हेलो, आई एम उत्तम कुमार शर्मा, माँ वैष्णवी प्राइवेट ITI, गांधी कॉलोनी, शिवपुरी, है ना। हेलो, आप लोगों को पर डे हिंदी स्टेनो की डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितने भी हमारे यहाँ प्रवेशित छात्र छात्राएँ हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उससे डिक्टेशन लें और उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। और भी जिन लोगों के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो आप इस साइड लिंक को आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप उन लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी ये लाभ मिलेगा। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को घर बैठे ऑनलाइन उनको डिक्टेशन का वीडियो मिलता रहेगा और उनके जो आगामी जो परीक्षा की उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये दीपक प्रकाशन से पेज नंबर 161 का मैं अगली डिक्टेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं, पहले कठिन शब्द लिखवा देता हूँ, इसके बाद फिर डिक्टेशन शुरू करते हैं, ठीक है। जो कठिन शब्द है ना, तो उनकी केवल मैं आउटलाइन बनाऊंगा। हिंदी आप या तो समझ लें या फिर आप बुक में से देख लेंगे, ठीक है। आर्थिक विकास, ये सब हो गया आर्थिक, है ना, और विकास। महात्मा गांधी, हमारा एक महात्मा और गा से काटते हो गांधी, उत्पादन, है ना, ये उत्पादन। अर्थव्यवस्था, ये हमारी अर्थ और व्यवस्था। विकेंद्रीकरण, ये हमारा विकेंद्रीकरण, है ना। वहाँ का सिंपल लगा के का को दुगना कर दो, दुगनीकरण हो जाएगा, है ना, विकेंद्रीकरण। मुट्ठी, मुट्ठी, या ये विकेंद्रीकरण में वो आप अगर ऐसे सही नहीं हो पा रहा, देखो वहाँ से काटी विकेंद्रीकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं। वस्तुओं, वस्तुओं, प्रजातांत्रिक, एक प्रजा और एक तांत्रिक। उद्योगपति, उद्योग लिख के पास से काट दो, उद्योगपति हो जाएगा। केंद्रीकरण, हमारा केंद्रीय उपकरण। फलस्वरूप, फल लिख के स्वर का बड़ा व्रत लगा दो, फलस्वरूप हो जाएगा। अवेलना, आकार डैश निकाल के और खेलना, है ना। भरमासुर, क्या भरमासुर, भरमासुर, आधारित, उपभोग, जिम्मेदारी, दार का चाप लगा के अवश्य भावी, अवश्यंभावी, निराकरण, निराकरण, वेतन वृद्धि, वेतन लिख के वहाँ से काट दो, वेतन वृद्धि हो जाएगा। राजनीतिक, कल कारखानाओं, कल कारखानाओं, पूंजीपतियों, पूंजी लिखकर पास काट दो, पूंजीपति, और यह लगा दो तो पूंजीपतियों हो जाएगा। आवश्यकताओं, आगे सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। ओके, रेडी हो जाइए, ठीक है। ओके, एस रेडी स्टार्ट। भारत के आर्थिक विकास के लिए महात्मा गांधी ने उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। उत्पादनों के साधनों के विकेंद्रीकरण से कुछ व्यक्तियों का
देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। बाजार में वस्तुओं की कमी उत्पन्न करना, वस्तुओं के लिए मनमानी कीमतें वसूल करना तथा सामान्य जनता का शोषण करना, यह उद्योगों के केंद्रीकरण का ही फल है। आज के प्रजातंत्र के युग में भी उद्योगपति जनता के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण रखते हैं। यदि हमें हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को जीवित रखना है तो आर्थिक मामलों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लानी होगी। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र लाने का एक साधन है। पैराचीन उद्योगों के केंद्रीकरण के फलस्वरूप बड़ी बड़ी मशीनों से माल निर्माण करने योग्य छोटी छोटी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना संभव होगा। समाज में पैसा कमाने वाले पूंजीपतियों का प्रभाव था, लेकिन बड़े कल कारखानों को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रित उद्योगों को ही पसंद किया। इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि संरक्षण अथवा युद्ध हेतु इन केंद्रित उद्योगों की आवश्यकता थी। इन उद्योगों द्वारा सारी आर्थिक सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता भी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार सरकार तथा लाभ के लिए व्यापार करने वाले उद्योगपतियों द्वारा आधुनिक समाज के भस्मासुर को पैदा किया गया तथा समाज ने सत्ता, मुनाफा तथा युद्ध के तथ्यों को अपनाकर शांति, सद्भावना, सहकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लक्ष्यों की अवहेलना की। पैराचीन गांधी जी के अनुसार बड़े उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में हिंसा अवश्य संभावी है। उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। जब कोई औद्योगिक देश कच्चा माल तथा बाजार को अपने उद्योगों के संचालन के लिए नियंत्रित करना चाहता है तो वह हिंसा का सहारा लेता है तथा उद्योगों के विकास का परिणाम हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। जिन्हें यंत्रों का मोह है उन्हें चेतावनी देते हुए गांधी जी ने कहा है कि यंत्रों पर जोर देने से मनुष्यों के यंत्र बन जाने का खतरा है और जो यंत्र युग के बनना चाहते हैं उनके लिए गांधी जी ने कहा है कि गांव के लोगों को यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभव है। जिस देश में 60 करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हों वहाँ निर्जीव यंत्र बनाने की बात निरर्थक है। पैराचीन आज उपभोग वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। गांधी जी की राय में उत्पादन में कितनी भी वृद्धि क्यों ना हो और बड़े उद्योगों में कितना ही काम धंधा क्यों ना बढ़ा दिया जाए, यदि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार लगान, कर्ज, मुनाफा, भाड़ा आदि रहा तो बेकारी और गरीबी की समस्या का निराकरण हो ही नहीं सकता। अंत में सारी मजदूर युक्त लागत के बाद कीमत में शामिल हो जाती है। इसलिए मजदूरी जितनी ज़्यादा होती है लागत कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। नतीजा यह है कि वस्तुओं की बिक्री कीमत से मजदूरी कभी अधिक नहीं हो सकती, जिससे वेतन वृद्धि की मांग का कभी अंत नहीं हो सकता। स्टॉप।